अगर आप किसी भी जरूरी काम से यात्रा कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो यात्रा आपके लिए सफल हो, तो ऐसे में आपको अपनी सांसों से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आप चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे, तो ऐसे में जिस नासिका से सांस चल रही हो वही पैर आप अपने घर की चौखट से बाहर निकाल करके प्रस्थान करें। इसके बारे में एक कहावत है, जो स्वर चले वही पग दीजे, भरणी भद्रा एक न लीजे। चाहे राहुकाल हो, चाहे भद्रा हो, चाहे योगिनी खराब हो और चाहे चंद्रमा खराब हो, अगर आपका निकलना घर से आवश्यक है और मुहूर्त सब प्रकार से विपरीत है, तो आप सिर्फ स्वर के अनुसार अपने पैर को बाहर निकाल करके यात्रा करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका बाल नहीं बांका होगा और आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से हासिल करेंगे। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूं, छाती की बात कह रहा हूं, आजमाई हुई बात कह रहा हूं, केवल ये सुनी सुनाई बात नहीं है। क्योंकि कभी भरणी भद्रा होता है, कभी दिशाशूल होता है, कभी योगिनी अच्छी नहीं होती है, कभी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी स्थितियों में आप यात्रा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा तोड़ है कि आपका जो स्वर चल रहा है वही पैर बाहर निकाल करके आप यात्रा का प्रारंभ करें। आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। दाईं नासिका से सांस चले तो दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। लंबी यात्राएं दाहिनी नासिका के चलने पर अशुभ होती हैं। किसी महिला से मिलने जाना है तो जब दाहिनी नासिका चले तब ही जाएं। बाईं नासिका से सांस चले तो उत्तर और पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पुरुष से मिलना है तो बाईं नासिका चलने पर ही घर से निकले। ऐसा न मानने से यात्रा में असफलता मिलती है। कई बार यात्री अपने घर ही वापस नहीं लौट पाता है। दोनों नासिका से सांस चल रही हो तो उस समय जिस नासिका से ज्यादा सांस चल रही हो वही पैर घर से सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। जब श्वास बदलने लगती है ना, तो दोनों नाकों से श्वास आती है, लेकिन वो एक समान नहीं होती, इसलिए वो सुषुम्ना नहीं होती है। ये गलतफहमी में मत रहिएगा। जब दोनों से एक जैसे ही श्वास आए तभी सुषुम्ना होती है। तो चलिए, जो मैं आपको बता रहा था कि आपको बताऊंगा कि कैसे। तो एक ही स्वर में, जैसे बाईं नाक से सांस चल रही, इसी बाईं नाक के श्वास में पांचों तत्व चलते हैं। कैसे? अष्टांगुलम बहदवायु, रनिलम चतुरांगुलम, द्वादशांगुलम माहेयम, वरुणो खोडसांगुलम। इसका अर्थ ये हुआ, अष्टांगुलम बहदवायु, अगर नाक से 4 अंगुल नीचे तक आपकी श्वास जाके रुक जा रही है तो ये वायु तत्व चल रहा है बाईं नाक में। रनिलम चतुरांगुलम, अगर 4 अंगुल तक ही चल करके श्वास रुक रही है तो अग्नि तत्व है। द्वादशांगुलम माहेयम, और अगर 12 अंगुल तक श्वास जाकर रुक रही है तो इसका मतलब ये पृथ्वी तत्व है। खोडसांगुलम, वरुणो खोडसांगुलम, और अगर 16 अंगुल तक सांस नीचे जा रही है तो ये जल तत्व है। और अगर नाक में ही श्वास रह करके फुड़फुड़ा जा रही है, नाक से बाहर नहीं निकल रही है, तो ये आकाश तत्व है। आपने समझ लिया? इसी तरह से दाहिनी नाक में भी 8 अंगुल तक चलेगी तो वायु तत्व, 4 अंगुल चलेगी तो अग्नि तत्व, 12 अंगुल चलेगी तो वायु तत्व और 16 अंगुल चलेगी तो जल तत्व। जल तत्व प्रायः बेचैनी करती है। अगर आपको बेचैनी और घबराहट हो रही हो तो उस समय आप देखिएगा आपकी सांस लंबी चल रही होगी। और अगर आपको घबराहट हो रही है, एंजाइटी बढ़ रही है, तो आप बाईं नाक को थोड़ी देर के लिए दबा करके और दाहिनी नाक से सांस खींचना शुरू करिए, छोड़ना शुरू करिए। 10 मिनट में आपको रिलैक्स मिल जाएगा। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो दाहिनी नाक को बंद करिए, बाईं नाक से श्वास लेना शुरू करिए। 5 मिनट में आपके मन को शांति मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये बड़ा गूढ़ और बड़ा रहस्य भरा विषय है। इस पर बहुत ही मतलब कि अनुभव करने की जरूरत है। अच्छा, ये पांचों तत्व चल रहे हैं, आपने श्वास से देख लिया, 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, 16 अंगुल। अगर इसको आपको प्रैक्टिकल देखना हो कि सचमुच में ये सही है या गलत, तब
तब एक इतना बड़ा आईना लीजिए जो कम से कम 8-9 इंच चौड़ा आईना हो और कम से कम 10 इंच बड़ा आईना हो और अच्छा वाला आईना हो। उसको खूब बढ़िया टिश्यू पेपर से साफ करिए, उस पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा न हो, और अपनी नाक के नीचे उसको रख करके और पूरी सांस खींच करके तेज से अपनी श्वास को उसी आईने पर छोड़िए। तो आपके नाक से जो श्वास की नमी होगी उससे एक आईने पर चित्र बनेगा। आप ध्यान से देखिएगा, वो चित्र अगर त्रिभुजाकार बने तो अग्नि तत्व है, वर्गाकार अगर बने तो जल तत्व है, आयताकार बने तो वायु तत्व है, वर्गाकार बने तो पृथ्वी तत्व है, और अगर कान के आकार का बने तो वो आकाश तत्व है। ये आप अपने नाक की श्वास से आईने पर जो चित्र बनेगा उससे भी आप जान सकते हैं कौन सा तत्व कब चल रहा है, और तत्वों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रशस्ति की गई है कि कब कौन सा तत्व चले तो क्या काम करना चाहिए, कब कौन सा तत्व चले तो कौन सा काम करना शुभ होता है। तो ये सब बातें हैं जो आपको शिव सूर्योदय से पता चलेंगी। 1 घंटे के कार्यक्रम में मैं सारा बात नहीं कह पाऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी।